कर रहे हैं, राजस्थान को कैसे ग्रेड करते हैं आप भूकंप को लेकर? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया राजस्थान में, मरुस्थल वाला एरिया है, रेगिस्तान है, और कई जगह ड्रिलिंग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती हैं तेल खोजने के लिए, बहुत ज़्यादा जो ड्रिलिंग्स वगैरह हैं। क्या ये भी एक फैक्टर होता है धरती के डोलने का? जितनी गहरी ड्रिलिंग उतना ज़्यादा खतरा? देखिए, भूकंप राजस्थान वैसे तो लो ओवरऑल लो सिस्मिक जोन में आता है जी। और इसके अगर हम उसके मैग्नीट्यूड पर जाएं और माइक्रो अर्थ साइस्मिक जोनेशंस के आधार पर जी। राजस्थान में, जैसे हमारे कलीग प्रोफेसर बयानी साहब ने कहा कि ये कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 में इसके क्षेत्र आते हैं। तो में जैसा कि उन्होंने बताया कि ये बहुत ही लो सिस्मिक इंटेंसिटी का होता है, इसमें असर कुछ ज़्यादा नहीं होता। 3 भी मॉडरेट इफेक्ट होता है, मॉडरेट प्रभाव होता है। 4th जो है उसमें उसका प्रभाव 4th जोन में जो क्षेत्र आते हैं उसमें उस प्रभाव अधिक होता है। तो राजस्थान में देखा गया कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर, जैसे जैसलमेर में, बाड़मेर एरिया में, जालौर में, इन सब जगहों में भूतकाल में घटनाएं हुई हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, सेस्मिक इफेक्ट का प्रभाव पड़ा है, बट उस तरह से कोई बहुत क्षति नहीं हुई है। और जयपुर के आसपास में भी 200 किलोमीटर के आसपास में भी आप देखिए तो पिछले सालों में कई बार छोटे मोटे झटके महसूस किए गए हैं और उसकी इंटेंसिटी, उसको आप कह सकते हैं 2.5 से लेकर के 4 तक मैक्सिमम। जो जून 2024 में जो झटके महसूस किए गए थे जयपुर के आसपास, वो 4 मैग्नीट्यूड के थे। तो कभी कभी लोगों को उस लेवल पर जब झटके आते हैं तो महसूस होता है, अदरवाइज 4 के नीचे, 3 के नीचे में तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो तो कहिए। अभी हमारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम हैं, डिवाइसेज इतने इफेक्टिव हो गए, इतने प्रभावी हैं, इतने कारगर हैं कि वो छोटे मोटे सेस्मिसिटी को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और इससे हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस तरह से सेस्मिक इंसिडेंसेस हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर तभी चिंता का विषय बनता है जब झटके महसूस हो, घर पर आप बैठे हों, सोए हों, तो आपको हिलने का या आपके सामान गिरने का या पंखे हिलने का इत्यादि से आपको लगता है कि अरे बहुत कंपन हो रहा है, धरती कांप रही है, तो लोग घबराते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि 3.5 तक के भी जो इंटेंसिटी के झटके होते हैं उससे कुछ नुकसान होता नहीं है। एक मामूली सा एक झटका आकर चला जाता है और उसका प्रभाव कुछ सेकंडों तक ही होता है। हाँ, अगर 4 के आसपास कुछ ज़्यादा समय तक अगर उसका प्रभाव पड़ता रहे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक। और इसमें राजस्थान में कुछ कारण हैं, जैसा कि बैनी साहब ने कहा कि एक तो देखिए भूकंप जो है प्लेट मूवमेंट की वजह से भी उस होता है, उसके असर भी से भी उस भूकंप आते हैं, प्लेट मूवमेंट। और आपको मालूम है कि इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है, मूव करता है। एक तो ये रीजन है। और जब भी कोई मेजर, दूसरा एक हिमालयन जोन साइस्मिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल हम देखें तो सर्कमपेसिफिक और हिमालयन आर्क, हिमालयन अल्पाइन आर्क जो बेल्ट है उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन मैं डॉक्टर बयानी से लेना चाहूंगा। डॉक्टर बयानी, क्योंकि राजस्थान एक आप समझ लीजिए मतलब सूखा एरिया है उसका बहुत बड़ा, तो क्या पानी के लिए जो हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, भूजल का दोहन, अरावली के जो एरियाज हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल के लिए बहुत ड्रिलिंग वगैरह होती है और पर्यावरण की अनदेखी, ये एक वजह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात खतरे की है, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट हो रहा है बहुत।
तो क्या ये रीजन है? देखिए, बिल्कुल सही है। हाँ, डॉक्टर कि बियानी से अगर पूछा मैंने, डॉक्टर बियानी से ये सवाल पूछा सर, प्लीज। हाँ, एक बार डॉक्टर बियानी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर भूजल का दोहन अत्यधिक होगा तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ये है कि जो पोर स्पेस जिस राख में होती है या मिट्टी में होती है उसके अंदर पानी भरा रहता है, और जब हमने उसका पानी खींच लिया तो वो पोर स्पेस खाली हो जाती है। और जब खाली हो जाती तो वो जो ऊपर का वेट है, जो जमीन के ऊपर से जहां तक पानी है उसके बीच में अगर वो खाली हो गई तो जो ऊपर का वेट है उसके कारण वो पोर स्पेस कोलैप्स होती है या वो घटने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो एक झटका चाहिए और झटके के साथ वो बैठ जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है भूकंप आने का। पर इस तरह के जो भूकंप आते हैं ये कोई बहुत अधिक तीव्रता वाले नहीं होते, ये कम तीव्रता वाले होते हैं और इनका प्रभाव भी लंबे एरिया में नहीं होता, छोटे से एरिया में होता है। ठीक ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ए.के. बियानी और प्रोफेसर ए.के. सिन्हा, साथ में जुड़ने के लिए और सारी डिटेल में बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।